नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऐसा चक्रवाती तूफान निसर्ग की दिशा बदलने के कारण किया गया है। चक्रवाती तूफान ने अपनी दिशा बदल ली है और अब इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के साथ ही इंदौर, धार, बड़वानी और खरगोन में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन में लोगों से कल सुबह 11 से 2 बजे तक घरों से न निकलने की अपील की है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने सभी जिला कलेक्टर्स को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आईएमडी के वैज्ञानिक शुभांगी भूटे ने बताया है कि इसका असर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि संभावना है कल 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ तेज हवाएं चलें, तो कल सुबह 10-11 बजे घर से न निकलें और दोपहर तक इसका इंतजार, यानी दोपहर तक हो सकता है हमारे यहाँ तेज हवा भी चले। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी जनता से कि वो घरों में रहे। शाम के बाद ही, मौसम देखने के बाद ही वो घरों से निकले तो ज़्यादा अच्छा है। तेज हवा भी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। इसका इम्पैक्ट इंदौर तक आ रहा है, उज्जैन संभाग के भी कुछ जिलों में जा रहा है, होशंगाबाद संभाग के जिलों में जा रहा है, भोपाल संभाग के जिलों में कुछ जा रहा है। इंदौर में इसका प्रभाव रहेगा कल, और कितनी हर घंटे में इसका कुछ एक साइकिल भी रूट चेंज होता है, इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है। तो ग्रेजुअली वो सब चीज़ें हम लोग टच में हैं। ये सिस्टम इमीडिएटली मतलब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके हीट हुआ था, अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा अगले 6 घंटों में, और उसके बाद में इसका इफेक्ट सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और उसके बाद में एमपी में रहेगा। मानसून का बोलेंगे तो जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक मानसून के लिए टाइम लगेगा। रतलाम में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रमेश सिंधी को गोली मार दी गई। उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका है। घटना जिले के शास्त्री नगर की है। घटना के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस जांच में जुट गई है। पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए। भोपाल में 59, नीमच में 13, खरगोन में 12 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में अब तक 8,643 कोरोना के केस देखे गए हैं, जिनमें से 5,411 लोग ठीक हुए हैं। 362 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 3,597 पॉजिटिव मामले हैं और 141 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 2,132 मरीज स्वस्थ हुए। मुरैना की बात करेंगे, 95 पॉजिटिव केस, 1 की मौत हुई, 62 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। उज्जैन में 682 पॉजिटिव केस हैं, 58 की मौत हुई है। 475 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। जबलपुर में 260 कोरोना पॉजिटिव मामले, 10 की मौत हुई, 200 मरीज स्वस्थ हुए। तो वहीं भोपाल की बात करेंगे, जहां पर 1,633 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं, 60 की मौत हुई, 1,087 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 166 पॉजिटिव केस, 3 की मौत, 84 मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर गए। भोपाल शहर में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोरे ने जारी किया आदेश। सभी दुकानें 1, 2, 3 नंबर के आधार पर ही खुलेंगी। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि 1, 2, 3 नंबर के आधार पर ही दुकानें खुलेंगी। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, ज्यादा भीड़ जमा ना हो पाए, इसके चलते ये आदेश जारी किया गया है। रहेंगे 1, 2, 3, क्योंकि 33% दुकानें अलाउ हैं, तो एक दिन में 1 खुलेगी, फिर दो दिन हफ्ते में 1 नंबर खुलेगा, 2 दिन हफ्ते में दूसरा नंबर खुलेगा, और तीसरा नंबर शेष 2 दिनों में खुलेगा, और 1 दिन ऑफ रहेगा। दुकानों उपचुनाव से पहले सागर संभाग के कमिश्नर भी बदले। सागर संभाग के कमिश्नर का तबादला हुआ। अजय सिंह गंगवार को मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। जनक कुमार जैन सागर संभाग के नए कमिश्नर होंगे। तो इस तरीके से सागर संभाग के कमिश्नर का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि अजय सिंह गंगवार को मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक 7 जून को भोपाल आएंगे। वह 7 और 8 जून को पीसीसी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों और संगठन अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा के 3 सीटों के चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा।
कमलनाथ बड़े नेता होंगे लेकिन वो पब्लिक लीडर नहीं हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो वल्लभ भवन और छिंदवाड़ा के बारे में ही सोचते थे। ये कहना है एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का। जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। वहीं राज्यसभा की भी 2 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। कांग्रेस के पास क्या बचा है, आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस में कौन नेता बचा है? कांग्रेस में वही नेता बचे। कमलनाथ जी तो देखो, बुरा मत मानना, और वो बड़े नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो केवल वल्लभ भवन या छिंदवाड़ा, इसके अलावा नहीं सोचते थे। तो उन्हीं कमलनाथ जी ने कहा है कि मुझे दिग्विजय सिंह ने धोखा दे दिया। तो आप कहां चक्कर में हो? अभी जो आंकड़ा है उस आंकड़े के आधार पर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नहीं अच्छे से जीतेगी। इसलिए कोई कह देने से थोड़ी होता है। तो इसलिए दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के, दोनों हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भाई सुमेर सिंह, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के बड़वानी के एक अच्छे यूथ लीडर हैं, दोनों चुन करके राज्यसभा के अंदर पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शायराना अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मुझे कब तक रोकोगे। सोशल मीडिया पर अब कमलनाथ का ये धमाकेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कमलनाथ की पीआर एजेंसी ने जारी किया है। और अब क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूं। किसी न किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। गुना जिले की एकमात्र विधानसभा सीट बमोरी को लेकर भाजपा के घर में घमासान मचा हुआ है और अब इस खींचतान के चलते उपचुनाव में भाजपा के अंदर खाने में भीतरघात की प्रबल आशंका बनी हुई है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई बमोरी सीट पर सबसे ज्यादा टकराव भाजपा खेमे में दिखाई दे रहा है। भाजपा की तरफ से सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले पूर्व श्रम मंत्री और नए नए भाजपाई बने महेंद्र सिंह सिसोदिया उपचुनाव के मैदान में कूदने को तैयार हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने ओएन शर्मा, महेंद्र सिंह किरार, राजेंद्र सलूजा जैसे पुराने भाजपा नेता ताल ठोक रहे हैं। सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं स्थानीय भाजपा नेता, जो उपचुनाव में गणित बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी दावेदारी के साथ। फिलहाल समन्वय बिठाने के दावे जारी हैं। सामंजस्य सब स्थापित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, चाहे कोई सी नदी गंगा में मिले, वो गंगा हो जाती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन लोगों का स्वागत है और कहीं ना कहीं उन सभी से भी समन्वय बनाकर, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से समन्वय कर इस चुनाव को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये हमारा लक्ष्य है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। सिंधिया समर्थकों के भाजपा में आने से स्थानीय बीजेपी संगठन में भी खलबली मची हुई है। बीजेपी संगठन के नेताओं का मानना है कि नए नवेले भाजपाइयों के सामने पुराने खाटी कार्यकर्ता और नेताओं के वजूद को चुनौती मिलेगी, जो भाजपा में बिखराव पैदा करेगी। ऐसा ना हो कि काम करने वाले कार्यकर्ता भाजपा के पीछे ना रह जाएं। वो अपने काम से उनकी पहचान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संगठन, जैसे हम गड़े चलो की बात करते हैं तो हम संगठन के माध्यम से ही चलते हैं, तो व्यक्ति विशेष पे ना जाके हम लोग संगठन का ही काम करेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को हानि ना हो, ये कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा डर का विषय है। बमोरी विधानसभा चुनाव का गणित समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये सीट शुरू से ही कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। केवल कन्हैयालाल अग्रवाल ने साल 2008 में एक बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की थी।
लेकिन वही कन्हैयालाल अग्रवाल भाजपा छोड़ कांग्रेस से नजदीकियां बनाने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव से पहले भाजपा को एक और डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सीट कब्जाने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने भी चुनावी उठापटक से दूरियां बना रखी हैं। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद केपी यादव एक मंच पर आने को तैयार नहीं। घर में मचे घमासान के चलते बीजेपी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो गया है। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात कर गुड्डू को टिकट नहीं देने की मांग की। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों में रस्साकशी शुरू हो गई है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के 50 से ज्यादा नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को सांवेर से टिकट की मांग की है। भाई अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आता है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आता है और वापस उसको हम टिकट देने की बात करें तो ये हम मुझ जैसे कार्यकर्ताओं और भी कई कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा है। टिकट उनको कैसे देने? पार्टी में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है पार्टी में, लेकिन टिकट आप 5 साल कम से कम मेहनत तो कराइए उनसे। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले पार्टी छोड़ के हमारी गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में फिर शामिल हुए और फिर टिकट की दावेदारी, 5 साल काम करा, उसके बाद टिकट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर प्रेमचंद गुड्डू न केवल सांवेर सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, बल्कि अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जनता विरुद्ध तुलसी सिलावट होगा। जनता हारेगी या तुलसी सिलावट हारेगा? क्या लग रहा है, आप जीतेंगे सांवेर? निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। इनको घुसने नहीं दिया जाएगा गांव में। इतना आक्रोश है, जिसका आक्रोश का एहसास नहीं है। जगह जगह तमाम सारी घोषणा करके आए, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के सांवेर से विरोध को लेकर बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बहुत लंबे समय तक वो प्रयास करते रहे। अजय भैया जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, विपक्ष के नेता भी रहे, निरंतर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुड्डू जी के लिए कांग्रेस में ही अभी राह जो है बहुत कठिन है, डगर उनके लिए बहुत कठिन है। पहले वो कांग्रेस के लोगों से निपटना उनको पड़ेगा। वाल्मीकि समाज के लोगों के विरोध ने साफ कर दिया है कि टिकट के लिए दल बदल करने वाले नेताओं के बजाय जमीनी नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या कदम उठाते हैं। वहीं इस विरोध के बाद अब कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दमोह जिले के हटा जनपद में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल हटा जनपद की प्राथमिक शालाओं के बच्चों को उनके पोषण के लिए बांटे जाने वाला दूध पाउडर समय से नहीं बांटा गया और उसके एक्सपायर होने के बाद संबंधित शालाओं में बांटने के लिए आदेश जारी किया गया। यह आदेश हटा जनपद सीईओ द्वारा 8 मई को जारी किया गया, जबकि दूध पाउडर की एक्सपायरी डेट 6 अप्रैल और 17 अप्रैल थी। गैसाबाद प्राथमिक शाला में स्व सहायता समूह का संचालन करने वाली रामकली ने दूध की एक्सपायरी डेट देखी और अपने क्षेत्र के बीआरसी को अवगत कराया। इसके बाद यह मामला सामने आया। वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही। उसका हम एक बार परीक्षण करवा लेंगे कि कैसे उसका दूध का आदेश जारी हो, तो संभवतः उन्होंने नहीं देखा होगा। तो उस दूध को जिसको जो एक्सपायर हो चुका है उसको विनिष्टीकरण की कार्यवाही उसकी करवाएंगे और उसके बाद भविष्य में उनको निर्देशित करेंगे कि वो ध्यान रखें, जब भी वो आदेश जारी करें तो वो उसको सुनिश्चित कर लें। और इसके साथ ही एक बात और भी है कि जो वितरण जब हम एक्चुअल में उस दूध को यूज़ करेंगे तो उससे पहले सभी को निर्देश है कि वो देखें कि वो उसकी लास्ट अवधि क्या है, उसी के बाद ही उस दूध का उपयोग किया जाए।
जबलपुर में जिम्मेदार अधिकारी कोरोना के आंकड़ों में बाजीगिरी करते हुए मालूम पड़ रहे हैं। आज कोरोना से स्वस्थ होने पर कुल 7 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए थे, लेकिन रिपोर्ट में 5 व्यक्तियों को ही डिस्चार्ज दिखाया गया, क्योंकि 2 ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्य के थे और चूंकि उन्हें जबलपुर में पाए गए पॉजिटिव व्यक्तियों में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें जबलपुर के कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्तियों में भी शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसे 2 बार डिस्चार्ज दिखा दिया गया था और इस मामले में संबंधितों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, उसे भी इस रिपोर्ट में कम कर दिया गया है। जबलपुर आरटीओ दफ्तर में किसी दूसरे शख्स का काम कराने पहुंचे फर्जी वकीलों को गुंडागर्दी करना तब भारी पड़ गया जब महिला कर्मचारी की शिकायत पर फर्जी वकीलों की जमकर पिटाई हो गई। आरोपी आरटीओ दफ्तर पहुंचा शख्स महिला कर्मचारी जो कि आरटीओ अफसर की पत्नी है, उसके साथ आरोपी युवक बदसलूकी करने लगा, जिसकी शिकायत के बाद दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज फिर शराब ठेकेदारों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे चली सुनवाई में शराब ठेकेदारों की ओर से लंबी बहस की गई। मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कल भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था। कल राज्य सरकार के वकील अपना पक्ष पेश करेंगे और इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वो कोर्ट के आगामी आदेश तक शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। प्रदेश में इस बार गेहूं के बम्पर उत्पादन के चलते सरकारी मूल्य पर गेहूं की खरीदी लक्ष्य से 1.5 गुनी हुई। राजधानी भोपाल से सटे जिले सीहोर के कृषि उपज मंडी की तस्वीरें बता रही हैं कि खुले में पड़े इस गेहूं का सुरक्षित भंडारण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन बौछारें बता रही हैं कि मानसून आने वाला है। आलम यह है कि जिले में 90,000 मीट्रिक टन गेहूं विभिन्न मंडियों और खरीदी सेंटर में खुले आसमान के नीचे बिखरा पड़ा हुआ है। जिले में इसी साल सरकारी मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य 4,70,000 मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन 7,25,000 मीट्रिक टन खरीदी की गई है। 60 ट्रक माल पड़ा हुआ है, हम लगे हुए हैं काम करने में। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि मौसम पानी जैसा हो रहा है, तो फिर भी कितने दिन में इसको पूरा कर लेंगे आप? कम से कम 5-6 तारीख तक हो जाएगा ये सब। मतलब अभी इसको 8 दिन और लगेंगे। आज 3 तारीख है ना, 4 दिन और लगेंगे सर। मैं घर के लिए गेहूं खरीदने आया था। देखना चाह रहा था कि जब इस तरह से गेहूं का 90,000 टन गेहूं बिखरा पड़ा है, ये कितने तरह का दुख हो रहा है? दुख हो रहा है कि जहाँ देख रहा हूँ वहाँ गेहूं के ढेर लगे हुए खुले में, और ऊपर से बादल ऐसा लग रहा है कि आज बरस जाए कल बरस जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जो 1 रुपये किलो कंट्रोल पे गेहूं बेच रहे हैं, उस पर गरीबी अमीरी की दीवार हटाकर सबको एक समान देखते हुए 5 रुपये प्रति किलो हर व्यक्ति को दे दो। देखिए, कृषि उपज मंडी समिति का नीलाम और व्यवस्थाएं सुदृढ़ है और मंडी प्रांगण के पास में साइलो स्थित है। साइलो जब फुल हो गया, उसमें स्टॉक लिमिट समाप्त हो गई, तो उसके बाद जो सोसाइटियां थी उनको यहाँ उनने स्थान बनाया, यहाँ उनने तोल करवाया है और यहाँ से वो आगरमालवा में किसान के बाइक से 1,96,000 की चोरी 3 लोगों ने की थी। पुलिस निशानदेही के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार की। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 1,76,000 की रकम बरामद कर ली है। वहीं तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेशी के बाद अब जेल भेजने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दी बड़ी राहत, मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। पंजीयन शुल्क में 2% छूट का ऐलान किया गया है। आवासीय मकान पर 2% की छूट मिलेगी। 75 लाख से कम कीमत के मकानों पर छूट होगी। भूपेश बघेल सरकार ने अधिसूचना जारी की। पंजीयन शुल्क में छूट 4 जून से लागू होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।